जिसके बाद वो चारों अपनी अपनी कुदाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मुझे लगता है हमें इस कुदाल से यहीं खोदना शुरू कर देना चाहिए। गुरुजी के दिए उपहार हमें यहीं इसी जमीन के अंदर मिलेंगे। हाँ भैया, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमें यही गुरुजी की दी कुदाल से खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। मेरा मन तो अंदर ही अंदर प्रसन्न हुए जा रहा है उपहार पाने के लिए। चलो चलो जल्दी करो। तभी वो चारों अपनी अपनी कुदाल से जमीन को खोदना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जब केशव कुदाल से जमीन खोदता है तो उसे अचानक से बहुत सारे तांबे के कुछ सुंदर बर्तन दिखाई पड़ते हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर तांबे के बर्तन हैं। इन्हें तो मैं माँ को जाकर दूंगा। बेचारी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है, जो कि अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। मुझे मेरा उपहार मिल गया है। भाइयों देखो। हाँ केशव भैया, ये तांबे के बर्तन तो कितने सुंदर और चमकदार हैं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। वाकई तुम्हारा उपहार तो सुंदर है। अरे भला ये भी कोई उपहार हुआ? ये मामूली से तांबे के बर्तन है। तभी गौतम अपनी कुदाल से जमीन खोद ही रहा होता है कि उसे चमकता हुआ एक सोने का हार दिखता है। अरे ये देखिए भैया, देखिए देखिए, मुझे भी अपना उपहार मिल गया है। देखिए ये कितना सुंदर सोने का हार है। हाँ, मैं इसे माँ को दूंगा। माँ कितनी खुश हो जाएगी ना इस सुंदर हार को देखकर। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत सुंदर हार है। हाँ, सच में माँ इसे देखकर बहुत खुश होगी। और चंदन अपनी कुदाल से जमीन खोदने लगता है कि तभी उसे एक पोटली दिखती है। अरे ये कैसी पोटली है? अरे भाइयों देखो देखो, मुझे अपना उपहार मिल गया है। ये देखिए, इस पोटली में कितने सारे सोने चांदी के सिक्के हैं। वाह 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 वाह, इन सिक्कों की मदद से मैं माँ के लिए एक सुंदर सी पक्की ईंट वाली झोपड़ी बनाऊंगा। हाँ, जिसमें बरसात में पानी भी नहीं टपकेगा। हाँ, मुझे मेरा उपहार मिल गया। भगवान तेरा शुक्र है। अरे वाह चंदन, सच में ये तो बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के हैं। इसमें जो तुम चाहते हो वो अवश्य ही हो जाएगा। हाँ, अरे इन तीनों को तो इतना कुछ मिल गया। न जाने उस योगी भैरव नंदा ने उपहार में मेरे लिए क्या सोचा होगा। काफी देर से कुदाल से ये जमीन खोद रहा हूँ, अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तभी कुदाल चलाते हुए जमीन के अंदर से बहुत तेज रोशनी आती दिखती है और वो देखता है कि बहुत सारे हीरे चमक रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे भाइयों ये देखो, मुझे भी मेरा उपहार मिल गया है। हाँ हाँ, देखो देखो, ये हीरे कितने चमकदार हैं। अरे वाह आनंद, सच में तुम्हारा उपहार तो हम तीनों में से सबसे उत्तम है और अनमोल है। माँ ये सब उपहार देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, अच्छा चलो अब हमें घर चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे अपनी इस कुदाल से जमीन खोदनी चाहिए। क्या पता इन हीरो से भी अधिक अनमोल वस्तु मुझे मिल जाए। नहीं नहीं, इन हीरो से मेरा क्या होगा, ये तो बहुत ही कम है। आप लोग जाएं, मैं और अधिक अनमोल वस्तु लेकर घर आ जाऊंगा। हाँ। आनंद की ये बात सुनकर तीनों भाई बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे आनंद, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। याद नहीं है गुरुजी ने क्या कहा था? हमें जो भी उपहार मिला है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए, अधिक की चाह नहीं करनी चाहिए। अगर हम में से कोई भी ऐसा करेगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हाँ, आनंद भैया सत्य ही बोल रहे हैं। चलो अब हमें घर की ओर लौट जाना चाहिए। माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। नहीं भैया, मैं बस इन हीरों को लेकर माँ के पास नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे और अधिक और अनमोल उपहार की तलाश है। मुझे विश्वास है वो मुझे इसी जमीन के अंदर मिलेगा। इतने कम धन से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए जो कि यहाँ जमीन के अंदर जरूर दफन है। तुम लोग जाओ माँ के पास, मैं अपना कीमती और बहुमूल्य उपहार लेकर रहूंगा। हाँ। और वो जमीन खोदने लगता है। काफी देर तक जमीन खोदने के बाद उसे जमीन में एक बहुत बड़ी सुरंग दिखाई देती है और अचानक से आनंद के हाथों से कुदाल छूटकर उस सुरंग में गिर जाती है, जिसकी वजह से आनंद का पैर फिसल जाता है और आनंद चिल्लाता हुआ उस सुरंग के अंदर गिर जाता है।
अरे बचाओ मुझे, ये क्या हो गया? मेरा अनमोल उपहार, बचाओ बचाओ। तभी ये दृश्य देखकर उसके तीनों भाई हैरान हो जाते हैं। ये तुमने क्या कर दिया आनंद? अपने लालच के कारणवश तुम अपनी ही बनाई सुरंग में गिर गए। इसीलिए ही भैरव नंदा गुरुजी ने ये कहा था कि तुम्हारा लालच ही तुम्हारे सर्वनाश की ओर ले जाएगा। ये तुमने क्या कर दिया आनंद? अरे मेरे भाई, तुम्हें तुम्हारा लालच ले डूबा। अब हम क्या करेंगे? वापस आ जाओ भाई, भाई बाहर आ जाओ भाई, मेरा प्यारा भाई। और तीनों भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि हमें धैर्य और सब्र से काम लेना चाहिए। लालच विनाश का कारण है। यहाँ अगर आनंद कम धन में संतुष्टि कर लेता